आज आपकी खिदमत में एक आत्मा की प्रेम कहानी पेश कर रहा हूं, जो 100% सच्ची बात है और दिल्ली के एक पत्रकार पप्पू की निजी कहानी है। उसकी अपनी प्रेम की दास्तान है। चलिए बताते हैं पूरी बात। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और बहुत ही ज्यादा मजेदार है। और देखिए, एक आत्मा ने पप्पू पत्रकार के साथ क्या क्या नहीं किया। कहीं आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? फिर हम आपको दूसरी बहुत सारी सच्ची दास्तान आपके सामने पेश करेंगे। यह कोई कहानी नहीं, आप बीती सत्य घटना है। इसका चरित्र फर्जी नहीं, जीते जागते इंसान हैं। इस कहानी में अगर कहीं कोई आश्चर्य का अंश मौजूद है तो इसका कारण यह है कि सच्चाई कभी कभी बहुत हैरान कर देने वाली होती है। सुरक्षा कारणों से हमने इसके वास्तविक नाम चेंज कर दिए हैं। अगर किसी के वास्तविक जीवन से इस कहानी का किसी भी रूप में कोई मेल खाए तो ये महज एक इत्तेफाक होगा। आइए जानते हैं द रियल लव स्टोरी, खुद पप्पू की ज़बानी। मैं पप्पू पत्रकार। मेरे जीवन में प्यार का आगाज 1961 में हुआ था। मैं इस जमाने में एक हिंदी दैनिक के लिए फिल्मी न्यूज लिखता था। एक शाम मैं दिल्ली के ऑडियंस सिनेमा से एक नई फिल्म देखकर निकला। दोस्तों के साथ कॉफी पीने चला गया। रात के लगभग 11 बजने लगे तो दोस्तों से विदा लेकर घर की ओर चला। मैं अपनी साइकिल से मिंटो ब्रिज के नीचे से निकलते हुए तिकोना पार्क, जहां इन दिनों शिवाजी की मूर्ति स्थापित है, की चढ़ाई चढ़ने लगा। जैसे ही अजमेरी गेट की तरफ टॉमस रोड पर बढ़ा, मैंने महसूस किया कि पार्क की तरफ से एक औरत मेरी तरफ लपकी चली आ रही है। वो पुकार पुकार कर कह रही थी, सुनिए, जरा सुनिए, मुझे अपनी साइकिल पर अजमेरी गेट तक पहुंचा दीजिए। मैंने बड़ी हिचकिचाहट के साथ पार्क की तरफ नजर दौड़ाई। एक 16-17 साल की लड़की, निहायत खूबसूरत लड़की, मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। उसने निहायत ही भड़कीली शलवार और कुर्ती पहन रखी थी और उसके सीने पर दोनों तरफ उसकी अलबेली जुल्फें लहरा रही थीं। मैंने इस लड़की को नजरअंदाज करना चाहा, इसलिए कि दिल्ली के पार्कों में पेशावर औरतों का आजकल काफी बोलबाला था। मगर वो लड़की बराबर मेरा पीछा करती रही और कहने लगी, पप्पू जी, मेहरबानी करके मुझे अजमेरी गेट तक पहुंचा दीजिए। उस अनजान लड़की की जबान से अपना नाम सुनकर मुझे अचानक मानो 440 का झटका लगा। अब क्या था? ना चाहते हुए भी मैं अचानक थम गया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मन में सोचा कि लड़की शायद मुझे जाती तौर पर जानती होगी, मेरी पड़ोसन होगी या मेरे किसी दोस्त की बहन होगी। मैंने साइकिल रोक ली और कहा, अजमेरी गेट तक आप मेरे साथ चलना चाहती हैं? कैरियर पर बैठ जाइए। उसे कैरियर पर बैठने का इशारा किया। वो बिना किसी हिचकिचाहट के साइकिल के कैरियर पर इत्मीनान के साथ बैठ गई और मैं चलने लगा। अजमेरी गेट पहुंचने के बाद मैंने उसे उतरने का इशारा किया, जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसने मुझसे क्या कहा आप जानते हैं? जाने मन, हम तो तुम पर हो गए कुर्बान। इसकी इस बेबाकी पर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, लेकिन चूंकि मेरा घर वहां से ज्यादा दूर न था, इसलिए बदनामी के डर से मैंने वहां से जल्दी ही खिसक जाना मुनासिब समझा। दूर तक वो मुझे यूं ही खड़ी देखती रही। अजीब और गरीब मामले ने मुझे अंदर तक झिंझोड़ दिया। घर जाकर
मैंने खाना नहीं खाया और बिस्तर संभाल लिया। करवटें बदलते बदलते यही घटना मेरे दिमाग में चलती रही और फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई। एक शाम मैं बहादुर शाह जफर मार्ग पर बस अड्डे पर खड़ा अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था कि मैंने देखा मेरे लेफ्ट साइड एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। इसने नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। इसके कंधों पर हसीन जुल्फें लहरा रही थीं। इसके कांधों पर एक बैग लटका हुआ था। मुझे लगा कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। जैसे ही हमारी नजरें आपस में टकराईं, वो मुस्कुराने लगी, मगर मैं नजरें चुराने की कोशिश करने लगा क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ मेरे साथ मेरे रिपोर्टर साथी हो सकते थे। मैंने सोचा शायद लड़की किसी दफ्तर में टाइपिस्ट या टेलीफोन ऑपरेटर का काम करती होगी और शायद इसलिए ये मुझे जानती होगी। पप्पू जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, कहकर उसने मेरे कंधों पे बेतकल्लुफी के साथ हाथ रख दिया। बस फिर क्या था, मैं घबराकर उससे दूर हटने लगा। इसका हाथ अपने कांधों से अलग कर दिया। मेरा दफ्तर सड़क के ठीक सामने था और आनन फानन में मेरा बैंड बज सकता था, मगर लड़की को मेरा यह बर्ताव बिल्कुल बुरा न लगा। वो मुस्कुराकर कहने लगी, पप्पू जी, आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए? उस दिन रात को आप ही ने मुझे साइकिल पर लिफ्ट दी थी। फिर उसने मुझे गहरी नजरों से देखा और बोली, जानेमन, हम तो तुम पर हो गए कुर्बान। बिलाशुबा ये वही मनचली लड़की थी, मगर मैं बदनामी के डर से यहाँ से बहुत जल्दी निकलना चाहता था। किस्मत से मेरी गाड़ी भी जल्दी आ गई। मैं कूदकर बस में बैठ गया और नजरों से ओझल होने तक उसे देखता रहा। वो वहीं खड़ी मुझे देखती रही। इस रात मैंने एक बहुत ही दिलकश ख्वाब देखा। इस लड़की के साथ राजघाट पर हरी घास पर बैठा हूं। इस लड़की की उंगलियां मेरे बालों से खेल रही हैं। वो धीरे से बोली, पप्पू जी, शायद ये राज तुम्हें कभी मालूम ना हो सकेगा कि हम तो तुम पर हो गए कुर्बान। मैं जालंधर डीएवी कॉलेज में पढ़ता था। गढ़वाली होने के बावजूद मैं पंजाबी समझ सकता था, मगर जालंधर में भी वो मुझे इस लड़की की परछाई कहीं नजर नहीं आई। लेकिन उसकी बातचीत से मुझे अंदाजा हो चुका था कि यह लड़की मुझे दिलो जान से चाहती है। तुम्हें मेरे नाम का कैसे पता चला? मैंने उस लड़की से मालूम करने की कोशिश की। वो बेबाकी से बोली, बड़ी मासूमियत से मुस्कुराई और मेरा हाथ चूमकर कहने लगी, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगे? क्या इतना काफी नहीं है कि मैं तुम पर दिलो जान से आशिक हूं? वैसे मेरा नाम कमल है। वो ये कहकर मेरी आंखों में झांकने लगी। उन दिनों एक फिल्म बहुत ही धूम मचा रही थी जिसकी हीरोइन का नाम कम्मू था। मेरे जज्बात की रूह में बहते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें कम्मू कहकर पुकारूं तो कैसा रहेगा? वो मुस्कुरा दी। मैंने कहा, मगर हम जल्दी शादी ना कर सकेंगे। वो कहने लगी, क्यों? मैंने कहा, पहले मेरे बड़े भाई की शादी होगी, उसके बाद मेरा नंबर है। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होने लगी और मेरी नींद खुल गई। मेरे साथी दोस्त मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए बुलाने आए थे। कम्मू के अल्फाज मेरे कानों में ऐसे ही गूंज रहे थे। रात के ख्वाब में कम्मू ने मुझे बस स्टॉप पर मिलने के लिए कहा था। साथ ही फिल्म दिखाने की फरमाइश की थी। कम्मू ने यह भी कहा था कि तुम टिकट की फिक्र बिल्कुल नहीं करना, मैं टिकट ले आऊंगी। इस बार मैंने अपने दोस्तों से तबीयत खराब का बहाना बनाकर दोस्तों को वापस भेज दिया
और मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गया। सारा दिन कम्मू के ख्यालों में डूबा रहा। जैसे ही शाम का वक्त आया, मैं झट से तैयार होकर बस स्टैंड पर पहुंच गया। मैं देखना चाहता था कि मेरा सपना कितना पूरा होता है, सपना पूरा होता भी है कि नहीं। मैं हैरान था कि मेरे दोस्त बस अड्डे पर पहुंचने से पहले ही कम्मू वहां मौजूद थी और उसके बैग में सिनेमा के 2 टिकट भी मौजूद थे। इसके बाद हम दोनों लगभग रोजाना मुलाकात करते, कभी इंडिया गेट, कभी कनॉट पैलेस, कभी 5 स्टार होटल में शाम गुजारते। हमारी मोहब्बत दिन ब दिन परवान चढ़ती रही। मैंने जल्दी ही महसूस किया कि मैं भी कम्मू को बड़ी शिद्दत से चाहने लगा हूं और अब हम दोनों 2 जिस्म एक जान हो चुके हैं। कम्मू मेरे ऊपर बेधड़क पैसा खर्च करती। उसने कभी मेरा कोई पैसा खर्च ना होने दिया। मैं अक्सर सोचता रहता कि ये लड़की कितनी मालदार है, कितनी पैसे वाली है, पैसा पानी की तरह उड़ाती है। कहाँ ये शहजादी, कहाँ मैं एक छोटा सा रिपोर्टर, मगर वो मुझे कभी फजूल की बातें सोचने नहीं देती। एक दोपहर कम्मू ने मुझे दफ्तर में फोन किया और कहा कि शाम को मुझे इसके साथ दिल्ली के कंटेनमेंट होटल में चलना होगा। मैंने पूछा, खैरियत तो है? कौन बीमार है? कम्मू ने कहा, कोई नहीं, बस जरा मुझे वहां कुछ काम है। कम्मू के साथ मैं हॉस्पिटल चल दिया, मगर अभी इसमें बहुत कुछ मजेदार बातें हैं। आप मेरे साथ इसके दूसरे पार्ट में भी बने रहिए। इतनी दिलचस्प बातें हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे, शायद आपकी नींद भी उड़ जाएगी। आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। अगले पार्ट में मैं इसकी बाकी पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कहानी बहुत ही दिलचस्प है।